हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड, आज की क्लास हमारी 19 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 18 करा दी है, तो किसी ने हमारी क्लास नहीं देखी है तो मेरे भाई एक बार जाके क्लास देख लें। मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया हैगा। ठीक है। आज हम करेंगे 20 जुलाई 2023 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि मेरे भाई सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट टू और x बड़ा है 1 से, तो x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6 निकालना है, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू मल्टीप्लाई एक्स क्यू प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखना मेरे भाई, जब मुझे एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा है पहले यहाँ क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो ये कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये दे रखा हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है ये टू रूट टू। तो इसे लिखूंगा इस तरीके से, टू रूट टू, इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर, प्लस करूंगा इसमें फोर, ये ले लूंगा रूट के अंदर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका रूट के अंदर टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट और फोर 12 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं रूट खोलूंगा तो आएगा आपका टू रूट थ्री। ये आ गया आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। कैसे निकालूंगा देखना मेरे भाई, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकालने के लिए मुझे टू रूट थ्री करूंगा क्यूब, और यहाँ पे देखो मेरा प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ प्लस का, यहाँ भी प्लस का है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू रूट थ्री। तो ये आपका आएगा यहाँ से, टू का क्यूब हो जाएगा एट, ये खोलेगा आपको हो जाएगा एट थ्री जा 24 रूट थ्री माइनस थ्री टू जा सिक्स रूट थ्री। तो यहाँ से आएगा आपका 18 रूट थ्री। ठीक है, ये आ गया आपका 18 रूट थ्री मल्टीप्लाई, अब निकाल लूंगा मैं यहाँ से क्या, एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू। तो देखना मेरे भाई, हो जाएगा आपका क्या, टू रूट टू का क्यूब। ठीक, यहाँ देखो मेरे भाई माइनस का साइन लगा, यहाँ लगा प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, दोनों जगह माइनस का साइन है, तो मेरे भाई यहाँ पे आपका आएगा क्या, प्लस। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई कभी भी यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ साइन आता है प्लस का, याद रखना। ठीक है, ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई टू रूट टू, तो ये बन जाएगा आपका 16 रूट टू प्लस सिक्स रूट टू, यहाँ से आ जाएगा आपका 22 रूट टू। तो देखना मेरे भाई, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 22 रूट टू की, तो ये बन जाएगा आपका क्या, 396 रूट सिक्स। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, टू अपॉन थ्री टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थ्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस थ्री अपॉन फोर कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है तो मेरे भाई क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ लिखा है आपका टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई टेन सिक्सटी। क्या होता है, टेन सिक्सटी आपका होता है रूट थ्री। तो जब मैं रूट थ्री का स्क्वायर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई कॉस थर्टी। क्या होता है मेरे भाई, कॉस थर्टी आपका होता है रूट थ्री अपॉन टू। इसका करूँगा मैं स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका थ्री अपॉन फोर, यहाँ आ जाएगा आपका थ्री अपॉन फोर। ठीक है, आगे लिखा है माइनस टू मल्टीप्लाई सेक थर्टी। क्या होता है मेरे भाई, सेक थर्टी होता है टू अपॉन रूट थ्री। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो बन जाएगा आपका ये फोर अपॉन थ्री। तो यहाँ से आएगा फोर अपॉन थ्री, साइन लगा माइनस का, थ्री अपॉन फोर लिख दूंगा मल्टीप्लाई कॉट सिक्सटी। क्या होता है मेरे भाई, कॉट सिक्सटी होता है आपका वन अपॉन रूट थ्री। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँ तो हो जाएगा मेरे भाई ये आपका क्या, वन अपॉन थ्री। तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन थ्री। अब जो कटेगा मैं उसे काट दूंगा, देखो थ्री थ्री कट जाएगा, ये वाला थ्री से थ्री कट जाएगा ये वाला। तो यहाँ बचेगा आपका टू प्लस थ्री थ्री या नाइन अपॉन फोर माइनस टू फोर या एट अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर। तो मेरे भाई नीचे वाले नंबर का ले लूंगा मैं एलसीएम। एलसीएम आएगा आपको यहाँ से 12, एक से भाग करूंगा 12 को जाएगा 12, 12 में 12 की गुणा हो जाएगी, दो में हो जाएगा 24 प्लस चार से भाग करूंगा मैं 12 को जाएगा तीन बार में, तीन के ऊपर गुणा होगी 9 में तो हो जाएगा 27 माइनस तीन से भाग करूंगा 12 को जाएगा चार बार में, चार के ऊपर गुणा होगी तो हो जाएगा चार अट्ठे 32 माइनस चार से भाग करूंगा 12 को जाएगा तीन बार में, तीन के ऊपर गुणा होगी तो जाएगा तीन। तो देखो मैं प्लस करूंगा यहाँ से बन जाएगा आपका सात चार 11 हासिल जाएगा, एक दो दो चार और पाँच 51 माइनस यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा, ये बन जाएगा 35 अपॉन 12। जब मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ से सिक्स और वन 16 अपॉइंट 12 आएगा। तो इसे काट दो मेरे भाई आप इससे फोर से,
4 16, 4 3 12, तो 4/3 आ गया। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा मेरे भाई 4 को 3 से, तो क्या आएगा आपका 3 × 3 1 पॉइंट लग जाएगा 0, 3 3 9, ठीक है। तो आपका आएगा 1.3, 1.3 आएगा मेरे भाई। देखना आपके एक ही ऑप्शन में आएगा 1.3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित ग्राफ में 5 कंपनियां VWXY और Z की मांग और उत्पादन को दर्शाया गया है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन कहाँ है हमारा, क्वेश्चन लगाए इस पेज पे। यदि कंपनी एक्स के उत्पादन का के परसेंट कंपनी डब्ल्यू की मांग के बराबर है, हमसे बोला है जो आपका ये जो हैगा यही लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स के उत्पादन का, 1 मिनट से इसे लिख दूँ जरा मैं, एक्स के उत्पादन का के परसेंट बराबर है डब्ल्यू की मांग के बराबर है। तो के निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो देखना मेरे भाई एक्स के उत्पाद कितना है, देखो मेरे भाई यहाँ पे आप। तो एक्स का जो उत्पाद है, उत्पाद बोलते हैं मेरे भाई प्रोडक्शन को। तो एक्स आपका ये हैगा, इसका उत्पाद कितना है, रेड वाला उत्पाद हैगा, तो ये है 800, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 800 आपका K/100 हो जाएगा, ठीक। डब्लू क्या मेरे भाई, डब्लू है मांग के बराबर। तो देखो मेरे भाई डब्लू की मांग क्या है, डब्लू की जो मांग है, मांग आपका क्या है, डिमांड है मेरे भाई, ठीक है। डब्लू ये है, मांग कितनी है इसकी, मांग है आपकी 400, ठीक। तो यहाँ लिख दूंगा 400। तो देखना मेरे भाई हमसे पूछा है के का मान क्या होगा, तो अब काट दूंगा मैं यहाँ से, 0 0 कट जाएंगे। तो इससे काट दूंगा, जाएगा 8 × 5 = 40, 50 बार में, तो के आ जाएगा मेरे भाई आपका क्या 50। तो के हो जाएगा मेरे भाई 50%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करती हैं, तो 75% काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देख रहा मेरे भाई, एक सुप्रजा हैगा, वो काम करती है 30 दिन में, ठीक है। और एक है कौशल्या, वो काम करती है आपका 20 दिन में। तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं क्या, टोटल वर्क। तो यहाँ से लूंगा इनका एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, 30 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 2 बार में, 20 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 3 बार में। तो मेरे भाई ये आ गई आपकी सुप्रजा की एफिशिएंसी, और ये आ गई आपकी क्या, कौशल्या की एफिशिएंसी। हमसे कहा गया यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद बारी बारी काम करते हैं, तो 75% काम कितने दिन में हो जाएगा? देखो मेरे भाई आपका काम है 60, तो 60 का निकाल लूंगा मैं 75%। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 25 × 75, 25 × 4 = 100, 4 × 4 = 4 × 5 = 20, तो आ जाएगा ये आपका 45 काम, ठीक है। 15 × 3 = 45। तो 45 काम करना है मेरे भाई सुप्रजा और कौशल्या को। लेकिन पहले कौन काम करता है? पहले आती है आपकी सुप्रजा। तो सुप्रजा मेरे भाई एक दिन में कितना काम करती है? सुप्रजा आपका एक दिन में करती है 2 काम, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगी? उसके बाद आएगी आपकी कौशल्या। तो कौशल्या आपकी एक दिन में काम कितना करती है? ये करती है 3 काम। देखना मेरे भाई ऐसे ये बारी बारी आएंगे, तो देखना मेरे भाई ये एक और एक 2 दिन में काम कितना कर देंगे? 5 काम कर देंगे। काम कितना करना है? 45 करना है। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे काम में 9 की गुणा करता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा 45। तो मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी 9 की गुणा, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 दिन, और ये हो जाएगा 9 पंजे 45। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे 18 दिन में 45 काम हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 18, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 12, 17 और x इकाई हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया हैगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए क्या, या आपको ही पता होना चाहिए कि मेरे भाई जो भी एक त्रिभुज बनता है ना, ठीक है, उसकी 2 भुजाओं का अंतर, जैसे कि ये 12 है, ये 17 है, ठीक है, इनका अंतर क्या आएगा? 5, ठीक है। इनकी अंतर से जो तीसरी भुजा होगी वो बड़ी होगी, ठीक। और जो इनका योग आएगा 17 और 12 का योग कितना आएगा? 29, ठीक है। वो तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें 2 हैगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिसकर्मी की नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा और 11 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू करने के 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो देखना मेरे भाई, में क्वेश्चन करने के लिए देखना है इसमें जो उनकी स्पीड रखी है चोर और पुलिस की, वो कितनी हैगी? 10 है और 11 है। तो इनका ले लूँ गैप, तो 10 और 11 गैप आएगा आपका 1 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए जो स्पीड आई है इसकी, ये आई है 1 किलोमीटर घंटा, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये मतलब वो है इसका। तो मुझे बताओ मेरे भाई, ये जो 1 घंटा है,
इसे अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट में तो कैसे कितना मिनट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 60 मिनट, क्योंकि मेरे भाई 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और ऐसे ही जब मैं कन्वर्ट करूंगा इस 1 किलोमीटर को किस में, मीटर में, तो मेरे भाई यहाँ आ जाएगा 1000 मीटर, क्योंकि मेरे भाई 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमसे कहा गया है 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे है 60 मिनट, यहाँ बनाऊंगा मैं आपका 6 मिनट, तो कर दूंगा 10 से भाग। और जब मैं यहाँ 10 से भाग करूंगा तो मुझे यहाँ से भी 10 से भाग करनी पड़ेगी। तो देखना मेरे भाई 10 से भाग करूंगा, जाएगा 6 बार में 60, तो यहाँ आ जाएगा 6 मिनट बराबर, ये कट जाएगा 0 0 तो हो जाएगा 100 मीटर। तो मेरे भाई यहाँ पे मेरे भाई 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 100 मीटर होगी। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा साइन माइनस 405 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई इसको लिख लूंगा मैं इस तरीके से, माइनस साइन 405 डिग्री। तो देखना मेरे भाई हम में से किसी को भी 405 डिग्री का मान नहीं पता है, तो इसके लिए बनाऊंगा मैं ऐसी वैल्यू जिसका मान हमें पता हो। तो देखना मेरे भाई यहाँ लिख दूंगा मैं माइनस साइन 360 डिग्री प्लस 45। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा मेरे भाई तो देखना ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 405 डिग्री, क्योंकि जब मैं 360 में जोड़ता हूँ 45 तो बन जाएगा 405 डिग्री। तो देखना मेरे भाई मैंने इसको तोड़ लिया हैगा। तो आप मुझे बताइए मेरे भाई कि आपने कोऑर्डिनेट पढ़ रखे हैं, अगर नहीं पढ़े तो देख लो मेरे भाई, एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यूज़ हो रहे हैं। तो आप देख ही लो यहाँ पे, ये होते मेरे भाई 4 चतुर्थांश। ये होता है आपका 0 डिग्री का, यहाँ होता है आपका 90 डिग्री का, और ये होता है आपका 180 का, और ये होता है आपका 270 का। ठीक है, और ये होता है आपका 360 का। ठीक, मेरे भाई आपको याद रखना हैगा 180 और 360 पे कोई भी जो मेरे भाई वैल्यू होगी, साइन जैसे साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ कॉस लिखा तो कॉस चेंज नहीं होगा। तो मेरे भाई कोई भी हम यहाँ पे चेंज नहीं करते हैंगे 180 और 360 पे, 90 पे और 270 पे चेंज होते हैं। तो देखना मेरे भाई चेंज कैसे करते हैंगे, साइन चेंज होता है आपका किस में, कॉस में, और कॉस चेंज होगा आपका साइन में। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई आपका टेन चेंज होगा कॉट में। ठीक है, और कॉट चेंज होगा किसमें, टेन में। ऐसे ही मेरे भाई आपका सेक चेंज होता हैगा किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज किसमें होता है, सेक में। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेरे भाई, कभी भी आपका 180 डिग्री और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होगा। ठीक, और याद रखना मेरे भाई, अगर ये देखो यहाँ पे सारे ही जितने भी ये आपके साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, यहाँ पे सभी होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, सिर्फ एक होगा आपका साइन और एक होगा आपका कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ होगा आपका टेन और कॉट पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ होगा आपका ओनली क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होंगे। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ पे 360 दिखाया, मैंने बताया कभी भी 360 पे क्या होगा, चेंजेस नहीं होंगे। और देखना मेरे भाई यहाँ पे साइन भी माइनस का ही रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो मुझे बताओ आप मेरे भाई, साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है आपका 1/√2, और यहाँ साइन लगा माइनस का तो यहाँ लग जाएगा साइन माइनस का। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई हमारे पास एक वृत्त हैगा इस तरीके से, इसका सेंट्रल रेखा में क्या, O मान लेंगे। ठीक है, हमसे बोला गया है कि कोई स्पर्श रेखा हैगी। ठीक है, किसी बिंदु से स्पर्श रेखा है, मैंने मान लिया यहाँ से क्या है, कोई स्पर्श रेखा है। ठीक है, उसकी लंबाई क्या है मेरे भाई, Q तक है इस तरीके से, उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है और केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी कितनी है मेरे भाई, ये है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये वाला पार्ट बताओ क्या होगा मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया मेरे भाई, कभी भी वृत्त हैगा इस तरीके से, उस पर से कोई स्पर्श रेखा निकल रही है और मैं इस केंद्र से कोई लाइन खींचूं इस तरीके से, तो मेरे भाई ये 90 डिग्री का एंगल बनता आएगा। तो इस तरीके से ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो मेरे भाई, ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हैगा। ठीक, तो इसमें मेरे भाई एक रूल लग रहा है, कौन सा, ट्रिपलेट का, 3 4 5 वाला। तो देखना मेरे कैसे लग रहा है, देखो ये मेरे भाई यहाँ जो 5 है, इसमें करा 5 की गुणा तो हो गया 25, तो ये वाली साइड बन गई ये हैगी। ठीक है, यहाँ करा 5 की गुणा तो हो गया 5 चौक 20, तो ये वाली साइड बन गई मेरे भाई। अब मैं इसमें करूँगा 5 की गुणा हो जाएगा 5 × 3 = 15, तो मेरे भाई आ जाएगी आपकी ये वाली साइड। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 है, पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ दौड़ पूरी करते हैं। यदि क्यू की चाल 2 मीटर सेकंड है तो पी द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है जो पी जो है क्यू को शुरुआत दे रहा है, कहने का मतलब ये है पी क्यू से कह रहा है कि मेरे भाई तू पहले भाग जा, तेरे 2 सेकंड बाद मैं भागूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पी की स्पीड है मेरे भाई वो क्यू से ज्यादा है। समझ में आया। और फिर यहाँ बोला गया है कि दौड़ वो सेम टाइम में पूरी करते हैं। तो मेरे भाई जब पी जो है क्यू को 2 सेकंड की शुरुआत देगा, तभी वो लोग क्या कर रहे हैंगे, अपनी जो दौड़ है वो पूरी बराबर समय में कर रहे हैं, वरना वो आगे पीछे करते। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे क्यू की चाल दे रखी है 2 मीटर सेकंड, तो यहाँ से ले लूंगा मैं मेरे भाई कि टू, जो क्यू जो हैगा वो आपका कितना समय ले रहा हैगा दौड़ पूरी करने में। तो टाइम निकालूंगा मेरे भाई क्यू का मैं। तो देखना यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है 400 मीटर, और क्यू की स्पीड है 2 मीटर सेकंड। ठीक है, तो भाग करूंगा तो मेरे भाई यहाँ से आएगा 200। तो देखना मेरे भाई जो क्यू जो है वो समय ले रहा है यहाँ से 200 सेकंड का। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है पी दौड़ को पूरी करने में कितना समय लेगा। तो जब मैं पी का निकालूंगा मेरे भाई, तो पी जो है इसको शुरुआत में ही 2 सेकंड का क्या दे रहा हैगा, शुरुआत दे रहा है, कह रहा है कि 2 सेकंड तू पहले दौड़ जा। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, इसमें से कर दूंगा मैं 2 माइनस, तो आपका आ जाएगा 198 सेकंड। तो जो मेरे भाई पी जो है वो समय ले लिया कितना, 198 सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखना मेरे भाई, जब ए और बी काम करते हैं तो काम को करते हैंगे 8 दिन में। ठीक है, और जब मेरे भाई बी अकेला काम करता है तो वो काम करता है आपका 24 दिन में। तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से टोटल वर्क क्या हैगा, इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 24। 8 से भाग करूंगा जाएगा 3 बार में 24, 24 से भाग करूंगा 24 को जाएगा 1 बार में। तो देखना मेरे भाई, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 3 आई है, लेकिन मेरे भाई बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 हैगी। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे भाई इस 3 में से 1 माइनस कर दूंगा तो आपका बनेगा 2। तो ये हो जाएगी मेरे भाई एक ही एफिशिएंसी। ठीक है, तो मुझे बताओ अपनी जो ए जो है 2 की क्षमता से काम करेगा तो 24 काम कितने दिन में कर देगा। तो 24 को भाग करूंगा 2 से, जाएगा आपका 12 बार में। तो 12 दिन में काम कर देगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हैगा, पी और क्यू एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और क्यू उस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और पूछा कहा गया हमसे एक्स पी से 4 गुना क्वेश्चन है, और वाई क्यू का आधा क्वेश्चन है, और जेड आर से 2.5 गुना क्वेश्चन है। यदि एक्स वाई जेड एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें कहा गया है पी और क्यू काम को 24 दिन में करते हैं, क्यू और आर जो हैं वो काम को 30 दिन में करते हैं, पी और आर काम को 40 दिन में करते हैं। तो यहाँ से ले लूँगा इनका एलसीएम। एलसीएम आपका आएगा 120, ये आ जाएगा मेरा क्या, टोटल वर्क। ठीक है, 24 से करूँगा भाग जाएगा 5 बार में, 30 से करूँगा भाग जाएगा 4 बार में, और 40 से करूँगा भाग जाएगा 3 बार में। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे पी क्यू की एफिशिएंसी आ गई 5, क्यू आर की आ गई 4, पी आर की आ गई यहाँ पे 3। तो यहाँ पे निकाल लूँगा सबकी मैं अलग अलग एफिशिएंसी। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे पी 2 बार हैगा, ठीक है, क्यू भी 2 बार है, आर भी 2 बार है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका यहाँ पे 2p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, इसे प्लस करूँगा तो बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 12 बराबर। तो देखना मेरे भाई कैसे बनाइए, देखना आप यहाँ पे p देखो 2 बार है, जब मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2p। ठीक है, क्यू 2 बार है, जोड़ूंगा तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 2q। ऐसे ही मेरे पास 2 बार आर है तो हो जाएगा 2r। अब देखो मेरा दो इधर भी, दो इधर भी, दो इधर भी, दो ले लूंगा कॉमन, तो अंदर आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर। इस तरीके से बन गया ये। 2 से भाग करूंगा जाएगा 6 बार में, तो p प्लस क्यू प्लस आर क्या जाएगा मेरे भाई 6। तो इन तीनों की क्षमता आ गई 6। मुझे निकालनी पड़ेगी क्या, p की क्षमता। ठीक है, तो p क्यू आर इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लूंगा मैं अलग अलग। तो देखना मेरे भाई, अगर मुझे पी की निकालनी है तो देखो यहाँ पे क्यू और आर है, यहाँ पी नहीं है। क्यू और आर कितना है, 4 आया है। तो जब मैं 6 में से 4 घटाऊंगा बच्चे का 2, ये आ जाएगा पी। ऐसे ही मुझे क्यू की निकालनी है, देखो मेरे भाई यहाँ पे क्यू नहीं है,
पी और आर है, तो यहाँ पे पी और आर 3 है, 6 में 3 जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, ऐसे ही मुझे अब निकालनी है आर की, तो यहाँ पे पी और क्यू है, कितना 5 है, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1। ये आ गया इनकी क्षमता। ठीक है, हमसे बोला गया जो एक्स पी से 4 गुना कुशल है, जो एक्स जो है मेरे भाई वो पी से 4 गुना कुशल है, तो यहाँ गुणा हो जाएगी, 4 की जगह 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ गया एक्स। फिर बोला गया हमारे से वाई क्यू से आधा कुशल है, तो कर दूंगा इसका मैं हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 1.5। ठीक है, फिर बोला गया हैगा आपका यहाँ पे जेड आर से 2.5 गुना कुशल है, तो यहाँ गुणा कर दूंगा 2.5 की, तो जेड आ जाएगा आपका क्या 2.5। फिर हमसे बोला गया अगर ये तीनों लोग ये काम करेंगे मेरे भाई तो कितने दिन में कर देंगे, एक्स वाई जेड जब 120 काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो इन्हें जोड़ लो सबको। जब आप इन्हें प्लस करोगे तो आएगा आपका 2.5, 1.5 हो जाएगा 4 और 8 हो जाएगा 12। जब मैं डिवाइड करूंगा 12 से जाएगा 10 टाइम में, तो यहाँ से आ जाएगा 10 डेज। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी ए और पी वी एक बाह्य बिंदु पी से क्रमशः ए बी और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल ए पी बी 24 डिग्री है तो एंगल ए ओ बी ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई हमारे पास एक वृत्त है इस तरीके से। ठीक है, इसका केंद्र हैगा क्या ओ हैगा, इस पे दो बिंदु हैं इस तरीके से, एक ए है एक बी है। ठीक है, यहाँ से स्पर्श गई है मेरे भाई, अब मिल कहाँ रही, पी पे मिल रही है, कहा गया हमसे क्वेश्चन में, ये देखो इस तरीके से कि बाह्य बिंदु पी से क्रमशः ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए ठीक है और एक है पी वी, बन गई। हमसे बोला गया है जो एंगल जो है ए पी बी वाला एंगल ये हैगा आपका 24 डिग्री। हमसे पूछा ये एंगल क्या होगा ए ओ बी, ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई कभी भी आपसे ये वाला एंगल दे रखा और ये वाला पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैं 180 में से 24 डिग्री दे रखा है, ये कर दूंगा माइनस, तो आपका आएगा यहाँ से 156 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक कंपनी 5 विभिन्न उत्पादक प्रदान करती है। 2019 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री 1000 पैक की संख्या में दंड आलेख में दर्शाई गई है। क्वेश्चन यहाँ से है 2019 में उत्पाद ए की बिक्री और उत्पाद ई की बिक्री का लगभग अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे उत्पाद ए है, इसका कितना हैगा उत्पाद, यहाँ पे हैगा 20। ठीक है, और पूछा गया है बी सॉरी ई का उत्पाद कितना हैगा बिक्री का, तो ये आपका हैगा ई का मेरे भाई, यहाँ ई जे है, ये है आपका 40। तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा मेरे भाई, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो 1:2 इसका आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न का मान ज्ञात करें। देखना मेरे भाई हमें करना सिंप्लीफाई इसे, तो पहले कर लूंगा मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60, 83 में 60 जाएगा, बचेगा यहाँ से 23। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 9 में 81, ये मेरे भाई प्लस हो जाएगा 81 और 23, तो हो जाएगा आपका 4 और 10, 104 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ लिखा है 150, तो 150 में से 104 जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 46 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया 46। आगे लिखा है आपका 276, तो जब मैं 276 को 46 से भाग करूंगा जाएगा आपका 6 बार में, और आगे लिखा है 325। ठीक है, साइन लगा प्लस का, तो 6 जोड़ दूंगा, यहाँ बन जाएगा आपका 331, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। हमें पाई का यूज करना है 3.14। ठीक है, शंकु का मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आर दिया हमें 6 से, मल्टीप्लाई एल और आर कितना हो जाएगा, एल दिया 10 और आर है 6, ये हो जाएगा 16। तो मेरे भाई जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सबकी तो आएगा मेरे पास क्या 301.44। ठीक है, तो मेरे भाई मल्टीप्लाई आप खुद करना हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 2y प्लस 2/y इक्वल 7 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान याद करें। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन यहाँ पे कोई 2 का यूज नहीं हुआ हैगा, तो यहाँ से मैं कर दूंगा 2 गायब, तो 2/y प्लस 2/y, एक मिनट, यहाँ पे हैगा 2y प्लस 2/y। ठीक है, इक्वल 7 दे रखा है, तो यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई में किसकी 1/2 की, यहाँ कर दूंगा 1/2 की, तो ये बन जाएगा आपका 2y मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/y मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल 7 बन जाए 7/2।
इस वाले 2 से 2 कट जाएंगे इस तरीके से, तो बन जाएगा आपका y प्लस 1/y। ये हमें दे रखा है 7/2। हमें निकालना y स्क्वायर 1/y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 करूँगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो साइन माइनस का आएगा। 7 का स्क्वायर आएगा 49, 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 8, 8 माइनस करूँगा तो जाएगा आपका 71/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 है और प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 है। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, लगभग प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है, लाभ बताना हमें। तो देखना मेरे भाई, 50 दर्जन केले हैं, उनका मूल्य दिया है 2400। तो मेरे भाई मैं निकाल लूँगा यहाँ से कि कुल केले कितने होंगे, तो 12 गुणा करूँगा 50 से, तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 600 केले। तो देखना मेरे भाई 600 केले का मूल्य दे रखा है क्या? 2400। तो एक केले का रेट क्या होगा, भाग कर दूंगा, ऐसे जाएगा आपका 600 एकम 600, 600 चौक 2400, तो एक केले का रेट कितना आ गया? 4 रुपये, ठीक है। और मेरे भाई परिवहन लागत क्या है? 0.2 है, 25 है, तो 4.25 का पड़ेगा क्या? एक केला, ठीक है। ये आ गया एक केले का रेट, लेकिन मुझे निकालना है 600 केले का रेट, तो 4.25 में गुणा कर दूंगा 600 की, तो हो जाएगा आपका 6 पंजे 30, 624, 3 27, 6 चौक 24, 6 24 हाँ 6, सॉरी 1 मिनट गलत हो गया, सही से कर लो मल्टीप्लाई यार, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 12 और 3 जगह 15 कैरी 1, 6 4 24, 125, ठीक है। 2250 आ जाएगा क्या? 600 केले का CP किराया मूल्य। तो हमसे बोला गया है कि एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य दे रखा हैगा 10। तो मेरे भाई एक जोड़ी मतलब 2 केले, 2 केले का रेट 10 दिया, तो एक केले क्या होगा? एक केले का आएगा 5 रुपये। तो मेरे भाई एक केला 5 का बेचता हैगा, तो 600 केले कितने बेचेगा वो? ये बेच देगा आपका 6 पंजे 30, 3000 रुपये में, ठीक है। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। CP ये है कॉस्ट प्राइस, ये सॉरी CP जे है, SPJ आया है। तो हमें लाभ कितना हो रहा है मेरे भाई? लाभ आपका हो रहा है यहाँ पे 450 रुपये का। तो मैं बता दूंगा मेरे भाई, निकालना हमें क्या है, परसेंट में लाभ कितना है। तो 450 लिखूंगा ऊपर, जो CP है लिखूंगा नीचे, 2550 गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा 0 0 कट जाएगा, 5 से जाएगा 5 पचम 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ऊपर हो जाएगा आपका क्या? 45 दूनी 90, 900 बन जाएगा। इसे भाग दूंगा 51 से, तो मेरे पास आएगा आपका 17.6%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। डिवाइड आप अपने आप करना है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि A प्लस बी प्लस सी 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11 है और ए बी सी इक्वल -1 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का किसके बराबर होगा? तो देखना मेरे भाई, इसमें फॉर्मूला देगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 AB C इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब जो वैल्यू दी है वो मैं पुट कर दूंगा। तो देखो मेरे भाई, हमें यहाँ दे रखा है आपका ABC, तो ABC कितना हैगा? -1 हैगा, मल्टीप्लाई -1 हो जाएगी ये, इक्वल A प्लस बी प्लस सी दे रखा हमें क्या? 7, ये 7 आ जाएगा। और मेरे भाई हमें ये नहीं दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें निकालना पड़ेगा माइनस, ये दे रखा हमें 11 बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से निकाल लूँगा मैं आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। हमें ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 7, 7 कर दूंगा मैं, इसका हो जाएगा 49 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे नहीं रखा है, इसे लिख दूंगा इस तरीके से, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई ये दे रखा हमें क्या? 11 हैगा, तो यहाँ हो जाएगा 22, ठीक है। 11 2 22 हो जाएगा, ये उठ के जाएगा उस साइड, तो जाएगा माइनस, तो ये बचेगा 27। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा आपका 27, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 27 माइनस 11, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 बन जाए 3 इस तरीके से। यहाँ बनेगा आपका 7 मल्टीप्लाई 16, तो ये हो जाएगा 16 7 जब 112, 3 उठ के इस साइड जाएगा आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो आएगा 109, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आ जाएगा आपका
109। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हैगा, ए और बी एक परियोजना को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में परियोजना को पूरा कर सकते हैं? तो देखना मेरे भाई, ए और बी कर सकते हैं परियोजना को पूरा 9 दिन में, बी और सी करेंगे आपका 12 दिन में, सी और ए करते हैंगे 18 दिन में। तो इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 36, 9 से भाग कर मुझे जाएगा 4 बार में 36, 12 से भाग कर मुझे जाएगा 3 बार में, 18 से भाग कर मुझे जाएगा 2 बार में। तो यहाँ बन जाएगा आपका क्या, 2a + b + c। ये मैंने भी आपको बताया है पहले क्वेश्चन में। यहाँ प्लस करके बन जाएगा आपका 43729। तो a + b + c क्या आ जाएगा मेरे भाई, 9/2 आ जाएगा, ये उठ के नीचे। तो बताना है मेरे भाई, ये 36 काम करेंगे कितने दिन में करेंगे तीनों लोग मिल करके? तो 9 बट्टे ये 2 लिखा है यहाँ पे, ये 2 पहुंच जाएगा गुणा में ऊपर, ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, तो 8 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, फाइंड द नंबर। हमसे कहा गया है 72 का स्क्वायर बराबर हैगा 216 और एक कोई नंबर हैगा उसे मान लूंगा x, उसके मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो भाई नंबर निकालना है, तो ये बन जाएगा आपका 72 × 72, 216 आ जाएगा नीचे इस तरीके से, x आ जाएगा यहाँ पे, तो निकल आएगा x। इसे काट दो आप किससे, 12 से, 12×6 = 72, 12 कम 12 12 96, चल जाएगा 18 चौक 72, तो ऊपर कौन हो जाएगा 6 चौक 24, तो मेरे भाई 24 आ जाएगा x, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हैगा, निम्नलिखित व्यंजन का मान याद करें। तो देखना मेरे भाई, बन जाएगा आपका 8 माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, 9 और 3 हो जाएगा 12, ब्रैकेट खुलेगा तो आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 और 7 हो जाएगा 17, 17 ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा मेरे भाई ये माइनस का हैगा, तो हो जाएगा प्लस का 17, तो ये बन जाएगा आपका -4 + 17, तो यहाँ से आ जाएगा 13। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9,840 का निवेश करता है। उससे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा? तो राशि है आपकी 9,840, इस पर 5% की रेट से ब्याज मिलता है, तो कितने समय में मेरे भाई वो राशि 12,300 हो जाएगी? तो मेरे भाई मैं निकाल लूँगा यहाँ से ब्याज, 12,300 में से जब मैं माइनस करूँगा 9,840, तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ से आएगा आपका 6, 4 और 2, 2,460 आ जाएगा। ठीक है, अब काट दो मेरे भाई, कट जाएगा आपका 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 492 से जाएगा मेरे भाई 5 टाइम मेरे, तो इसका आंसर टाइम आ जाएगा 5। चाहे तो भाग कर लो, 492 गुणा 5 करूंगा तो आएगा 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 46, 5 24, 24। ठीक है, 2460 हजार कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा ये, तो टी आ गया 5, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 हैगा, एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी की जाती है, उन नवीनतम मूल्य रेट 1 है, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो देखना मेरे भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले तो मेरे भाई 8% की क्या वृद्धि हो रही है, तो कोई चीज़ 100 थी, उसमें 8% की वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगी वो 100 + r। ठीक है, फिर कह रहा कमी हो रही है 8% की, तो कोई चीज़ 100 थी, जब कमी करूँगा बन जाएगी आपकी 100 - r। ठीक है, अब कर दूंगा इसकी गुणा, बन जाएगा आपका यहाँ से 10,000, ये बन जाएगा आपका 100 + r, 100 - r। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा आपका क्या, a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000, प्लस ये आ जाएगा आपका, सॉरी माइनस आएगा, ये आ जाएगा r²। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, पहले का मूल ये हैगा और नया मूल आ गया आपका 1,000 - r²। हमसे बोला है जो नया मूल हैगा बन जाता 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो मेरे भाई ये है आपका 1/1000 10,000 - r² गुना। ठीक है, तो मैं कर दूंगा इसकी, इसमें गुना हो जाएगा 1/1000 10,000 - r², तो बन जाएगा आपका क्या, 10,000 बटे में 10,000 - r²। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए
साइन 12 थीटा प्लस कॉस 20 थीटा का अधिकतम मान डैश है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे थीटा रखूँगा मैं क्या, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री होता है आपका 1 की पावर 12 हो जाएगी, प्लस कॉस 90 होता है 0 की पावर हो जाएगी 20। तो यहाँ से बनेगा 1 + 0, तो ये आ जाएगा 1। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन नंबर मैं आपको आज होमवर्क से दूंगा, ठीक है। अगर आपसे हो जाए सही है, नहीं होगा तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने आज कर ली है 24 क्वेश्चन, 25 आपको दिया होमवर्क से। तो मेरे भाई अगर आपकी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर लेना, और एक बार वीडियो को मेरे भाई अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।